जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में। और शाम 7 बजे की क्लास है जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेंगे जो आपके रेलवे, आरपीएफ, रेलवे, एसएससी, पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, रोज़ाना शाम 7 बजे आपको यह क्लास मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये सनराइज़ करियर एकेडमी है, हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी है जहाँ पर आर्मी, अग्निवीर, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी की भरपूर तैयारी कराई जाती है। और पिछले 5 सालों में लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, कैप्टन एस कुमार सर, निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते हैं, निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते हैं। ये सभी आप ही के जैसे छात्र हैं जो सेलेक्ट हुए हैं आज इंडियन आर्मी की अलग अलग ब्रांचों में, अलग अलग रेजिमेंट में, है ना। तो यहाँ से आपको अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं और आपको अगर निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप हमारी सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा पता है वो दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सनराइज़ करियर एकेडमी बच्चों, जहाँ पर संपूर्ण फिजिकल कराया जाता है, समय समय पर हाइट, चेस्ट, भाग दौड़ कराया जाता है। और कैप्टन एस कुमार सर, ये कैप्टन एस कुमार सर भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, इनके नेतृत्व में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये हमारा पता है, आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सनराइज़ करियर एकेडमी में ऑफलाइन इन तमाम कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है, संपूर्ण 1 साल की तैयारी कराई जाती है और 1 साल में पूरा फाउंडेशन बैच कराया जाता है जिसमें बच्चों को समझाया जाता है और टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक में आते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। 30 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और ये 30 क्वेश्चन हमारे फिर से ये रहे। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर हम कैसे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, भारतीय यानी ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ये इसको छोड़कर बाकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा ये तीनों हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन भारतीय विदेश सेवा हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत, ये ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा यही तीनों सेवाएं हमारी इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ। ठीक है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ, 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो बता दें बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर बी हो जाएगा। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 14 जून 1674 रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका है 13, 11, 12 या 14। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 12। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक है, जिनको रिब्स कहा जाता है। तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी होती हैं, यानी 24 पसलियाँ होती हैं और प्रत्येक पसली जो है वक्ष के सामने और स्थित होती है। ठीक है, वक्ष के सामने, क्लियर है। और ये पसलियाँ मिलकर एक पिंजड़ा बनाती हैं और इसी पिंजड़े के अंदर हमारे फेफड़ा, हृदय सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब चोट लगती है तो फेफड़ा और हृदय तक वो चोट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि
जो हमारी पसलियाँ होती हैं और जो हमारी सीने की हड्डियाँ होती हैं वह एक पिंजड़ा टाइप बना के रखती हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? ठीक है, ज़रा बताइए मुझे, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो महावीर स्वामी थे ना, ये थे 24वें तीर्थंकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। महावीर, आपको बता दें बच्चों, जैन धर्म यानी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर को ही माना जाता है और इनके बचपन का नाम था बच्चों वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जमता है? शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जमता है? क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, पूछ रहा है कि जो शुद्ध जल है वह कितने फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा। ठीक है, तो 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट और 48 फ़ारेनहाइट या 37 फ़ारेनहाइट? तो बच्चों इसका क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि ये पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, हम अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर हैं। डिग्री की बात करें, सेल्सियस की बात करें, सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जम जाएगा। वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जम जाएगा। ठीक है, आए समझ में? और 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? देखो अभी इसमें देखिए ज़रा, और इसकी क्लास मैं ले चुका हूँ। ठीक है, और लाइव क्लास में मैंने बताया था किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार क्या है? ठीक है, मानव व्यापार निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में यह लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों राज्यसभा, यानी बी। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता बच्चों, वो तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उसका सदस्य कहाँ से हो जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति तो अलग से एक पद होता है ना, जिसका वर्णन जिसकी बात अनुच्छेद 89 में की गई है ना। तो ध्यान देना बच्चों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। और इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 89 में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबख्श शाह या नानक? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो भारत का तोता कहा जाता है बच्चों अमीर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, तूतिए हिंद भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अमीर खुसरो को ध्यान देना, 7 राजाओं का काल इसने देखा था, 7 राजाओं का काल देखा था और उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में इसका जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तबला का आविष्कार किया था इसने। आगे, ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु क्या होता है? ताजे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में जो ताज़ा पानी है वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो बताइए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ाने के लिए, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ध्यान देना, सोमैटोट्रोपिन नामक के हार्मोन रिलीज करता है ये। क्या, कौन सा वाला? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये ग्रोथ करता है, मतलब रिलीज करता है, जिससे ग्रोथ बढ़ती है यानी हाइट बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, एडाउडो बारबोसा या निकोलो डी कॉन्टी या अब्दुल रज़ाक या डोमिंगो पेस। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, वह इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था, वह है आपका निकोलो डी कॉन्टी। कौन है भाई? निकोलो डो कॉन्टी। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है। ठीक है, ध्यान देना, कोबालामीन, और कोबालामीन का मतलब ही है कोबाल्ट। ठीक है, और मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध खाने से हमें B12 मिलता है। ठीक है, और B12 किसका घटक है भाई? कोबाल्ट का घटक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? ठीक है, संविधान का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या भैया? उपराष्ट्रपति। ध्यान देना बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। यानी ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, आगे, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? शतकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र शतकर्णी या सिमुक या हाल? ठीक है, तो सातवाहन वंश की बात हो रही बच्चों, तो ये हो जाएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रोजाना क्लास MCQ की मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। मनुष्यों में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90 या 140/100? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120/80। ठीक है, ध्यान देना, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। यानी धमनियों के रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं, सामान्य संकुचन वाली और बढ़ने वाली। तो संकुचन पर 120 और ये क्या बोलते हैं, सामान्य तो प्रकुंचन दाब। ठीक है, प्रकुंचन दाब पर 120 होना चाहिए और प्रसारण दाब पर 80 होना चाहिए, यानी 120/80। आगे बढ़ते हैं। स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला सिख गुरु इनमें से कौन था? स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला इनमें से सिख गुरु कौन सा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ध्यान देना, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर होगा प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 को देख लीजिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप में कौन काम करता है? ठीक है, मतलब हमारे भारत में मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनकी जगह पर राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? संसद के दोनों सदन के द्वारा नामित व्यक्ति, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का उपसभापति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना, भारत में अगर राष्ट्रपति की जगह खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन निभाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन थे? ठीक है, के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलांकर या टी स्वामीनाथन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलांकर या टी स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। ये भारत के पहले प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या वीबी पटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पट्टाभी सीतारामैया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। जहांगीर समय में मुगलों की जो संस्कृति है उसका बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क, गज, दंत के रूप में बदलता है? इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क यानी गज, दंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्र चूर्णवक, दूसरा कृंतक या चरणवक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा कृंतक। ठीक है, सेकंड इंसीजर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल एक दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग। सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बोला बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कौन था। तो अब यहाँ पर ये फंसाने वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ध्यान देना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 के समय में हुआ है और 1774 के समय में ही वॉरेन हेस्टिंग बन गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों जबलपुर में। कहाँ पे भैया? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं भाई, लेडी विद द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प इनमें से किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी या मायावती। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों अग्नाशय, पैनक्रियास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई? कांग्रेस के
किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास? ठीक है, तो वो लाहौर अधिवेशन है बच्चों, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी देख रहे हो एसएससी में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम में भी आएंगे। मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? अंगुलियाँ, नाक, कान या अंगूठा? अंगुलियाँ, नाक, कान या अंगूठा? ठीक है, तो स्टेपीज नाम सुना होगा आपने। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में, ठीक है, किसकी उपलब्धियां अंकित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त की, यानी आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, भूलना नहीं है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर ने? तो चलिए बताएं इसका आंसर। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर? ठीक है, अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा महापौर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारी क्लासेस समाप्त हुई और इसके बाद कल फिर लेके आएंगे 30 क्वेश्चन जीके जीएस के।